जिला यमुनानगर में रहने वाले जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई के नाम पर या उनका करियर बनाने के नाम पर उन्हें बाहर भेजने का अगर ख्वाब देख रहे हैं तो वो अब सब सावधान हो जाएं, क्योंकि जिला यमुनानगर में अब नकली एजेंट बनकर लोगों के साथ ठगी की वारदात की जा रही है। और जिला यमुनानगर के कृष्णा कॉलोनी में रहने वाली एक ऐसी लड़की जो बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर पढ़ाई करने के लिए कनाडा जाने का सपना तो देख रही थी, लेकिन एक नकली एजेंट उनकी ज़िंदगी में आता है और किस तरह से 12 लाख रुपए की ठगी कर जाता है। तो दोस्तों, एक बार फिर से आज की एक बड़ी अपडेट के साथ मैं गांधीनगर से आप लोगों के बीच में लाइव जुड़ चुकी हूं। और ये जो नकली एजेंट है, इसके द्वारा सिर्फ जिला यमुनानगर में नहीं, हरियाणा में नहीं, बल्कि अलग अलग राज्यों के अंदर लोगों के मासूमियत और भोलेपन का फ़ायदा उठाकर उनके साथ ठगी की जा रही है। अभी जिस स्टूडेंट के साथ ठगी की वारदात हुई है, उनसे 12 लाख रुपए की जो ठगी है वो सामने आ रही है। 8 लाख रुपए बैंक की ओर से ऑनलाइन ट्रांसफ़र और 4 लाख रुपए लड़की और उसके परिवार की ओर से एजेंट को दिए जाते हैं। और जब से उसके हाथों में पैसे गए हैं, तब से वो नकली एजेंट पुलिस को चकमा देकर फरार हो रखा है। लेकिन गांधीनगर थाना एसएच और उनकी टीम लगातार उस नकली एजेंट की तलाश करते नजर आ रही है। पुलिस की ओर से कार्यवाही शुरू हो चुकी है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजना चाहते हैं, लेकिन यमुनानगर जिले में बहुत से नकली एजेंट अभी भी ऐसे घूम रहे हैं जो लोगों को चूना लगाते नजर आ रहे हैं। तो जिस लड़की के साथ ये वारदात हुई है, पहले तो उसके पिता ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन माँ को जो है बहुत बड़ा चूना लग चुका है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की मासूमियत और भोलेपन का फ़ायदा उठाया जा रहा है। और एक हफ्ता पहले यमुनानगर के सिटी थाना के अंडर भी जो है 50 लाख रुपए इसी नकली एजेंट की ओर से इस वारदात का खुलासा निकलकर सामने आया है। फिलहाल एजेंट अभी भी फरार है। देखना लाजमी होगा कि कितनी जल्दी नकली एजेंट का पर्दाफाश होता है। तो गांधीनगर थाना से एएसआई है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजय कुमार। आइए पूरी जानकारी के लिए एएसआई से कर लेते हैं बातचीत। ये जो एक महिला के साथ 9.5 लाख रुपए की ठगी हुई है विदेश भेजने के नाम से, क्या मामला था? ये कल हमें एक दरख्वास्त प्राप्त हुई थी, सालू शर्मा डॉक्टर ऑफ चंद्रमोहन वासी कृष्णा कॉलोनी। इसने हमें एक दरख्वास्त दी थी कि जसवीर, मनिंदर और जोनी, इन 3 व्यक्तियों ने, जो ये सालू शर्मा है, इसने बीएससी नर्सिंग की हुई है और विदेश में इसको काम दिलवाने की एवज में इनके 18 लाख रुपए में बात तय हुई थी कनाडा के अंदर। लेकिन इन्होंने इससे 12 लाख रुपए, जिसमें 8 लाख रुपए ऑनलाइन व 4 लाख रुपए नकद लिए हैं। और इस लड़की को इसकी दिल्ली एम्बेसी में इसकी वहाँ फिंगरिंग भी कराई उन्होंने, और एक डुप्लीकेट वीज़ा इसके हाथ में थमा दिया और इसका पासपोर्ट इसको आज तक नहीं दिया। जो इसको पासपोर्ट देने की वजह में भी इससे बार बार वो पैसों की मांग करते रहे थे। और इसमें करीब 12 लाख रुपए की इन्होंने इसके साथ धोखाधड़ी की है। और हमने इस पर तुरंत ही मुकदमा नंबर 373 अंडर सेक्शन 406, 420, 506 और 10 इमिग्रेशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है और जल्दी ही नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। किस किस के नाम से ये मुकदमा? इसमें 3 आरोपी हैं, जोनी, राजवीर और मनिंदर सिंह है। और इनके खिलाफ अभी जस्ट ही 2 दिन पहले सिटी यमुनानगर में भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है 685 नंबर। वहाँ भी इन्होंने एक पार्टी से 50 लाख रुपए की ऐसी ही धोखाधड़ी की है। अभी ये जो आरोपी है सर, कहाँ के रहने वाले हैं? ये एक तो लोकल है, लेकिन 2 बाहर के हैं, जिनमें से मुझे पता लगा है भी एक आरोपी न्यूजीलैंड में ऑलरेडी गया हुआ है और बाकी 2 की हम तलाश कर रहे हैं और जल्दी इसको तलाश करके हम इनको गिरफ्तार करेंगे। तो आप यमुनानगर के जिला वासियों को अपनी ओर से कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं आपके माध्यम से सभी जिला वासियों व अन्य लोगों को ये एक आगाह करना चाहता हूँ कि वो इस प्रकार के एजेंटों से बचे, इस प्रकार की धोखाधड़ी से बचें, क्योंकि ये लोग पहले मीठी बातों में बहला फुसला कर धोखाधड़ी से पैसे हड़प लेते हैं। बिल्कुल किसी की बात पर यकीन मत कीजिए। जो ये बाहर भेजने वाले एजेंट है, जो मान्यता प्राप्त एजेंट हैं, केवल उनसे ही संपर्क करके उनसे ही आप इस प्रकार की जो बाहर जाने की आपकी इच्छा है उससे पूरी करवाएं। ये नहीं है भाई आप किसी के कहने से चलते फिरते किसी एजेंट को पैसे दे दें और उसमें आप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हो, और बहुत हो रहे हैं। हम बार बार, हमारे श्री मोहित हांडा जी एसपी साहब भी बार बार लोगों को आगाह करते हैं भी आप इस प्रकार से बचें, लेकिन
लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। मैं बार बार आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप इस प्रकार के एजेंटों से बचें, और क्योंकि इनकी वजह से पब्लिक को, आम जनता को, समाज को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। गाड़ी कमाई आई लाइक इट। है कि किस तरह से जिला यमुनानगर में नकली एजेंट लोगों की मासूमियत और भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। कृष्णा कॉलोनी की रहने वाली एक ऐसी स्टूडेंट जिसने बीएससी नर्सिंग का कोर्स पूरा कर कनाडा जाने का ख्वाब तो देखा था, लेकिन 12 लाख रुपए नकली एजेंट के हाथों में थमाने के बाद उनके जो सपने हैं, परिवार वालों के जो अपने बच्चे के लिए देखे सपने हैं, वो चकनाचूर हो जाते हैं। फिलहाल नकली एजेंट अभी भी फरार है, लेकिन देखना लाजमी होगा कितनी जल्दी पुलिस उस नकली एजेंट का खुलासा करती है, कितनी जल्दी नकली एजेंट पुलिस की गिरफ्त में आता है। फिलहाल इस खबर को इतना ज़्यादा शेयर करें कि जिला यमुनानगर की जो जनता है वो जागरूक हो सके और ऐसे नकली एजेंट के झांसों से दूर रह सके, क्योंकि आपकी ज़िंदगी भर की जो पूंजी है, कमाई है, वो नकली एजेंट किस तरह से आप लोगों से ही लेकर रफू चक्कर होते नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ मिनटों के अंदर आपकी जीवन भर की पूंजी जो है वो किस तरह से नकली एजेंट के हाथों में जा रही है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के गांधीनगर थाना से मनदीप कौर की रिपोर्ट।